स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस है 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चार तरह से आते हैं, चार टाइप्स के। एक है देखो, दोनों साइन क्या है, प्लस प्लस। दूसरा क्या रहेगा, माइनस माइनस। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया है, तो प्लस का क्या हो गया, प्लस का, तो एक है माइनस माइनस। तीसरा है देखो, पहले माइनस फिर, और चौथा है प्लस। बस इस चार तरह से आपको आएंगे क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना रहता है, फैक्टराइजेशन मेथड है। मैंने बताया है पहले आपको क्या करना है कि कोएफिशिएंट जो फर्स्ट वाई स्क्वायर है ना, इसके कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका फैक्टर निकालना है। 13 टू जा 26, 26 का फैक्टर है, फैक्टर निकालने आता ही होगा। यहाँ पर देखो 15 का मल्टीप्लाई 5 में, 15 5 जा 75, फैक्टर निकाला। 54 1 जा 54, फैक्टर निकाले हम लोग। 20 इंटू 1 फैक्टर निकाला, फैक्टर निकालने आता है ना। 2 10 जा 20, 2 5 जा 5 1 जा 5, ऐसे डिवाइड करके। अब हमें क्या करना है कि जो बीच वाले नंबर का है उसको स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में करना है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे भी नॉर्मली देखा जाए तो 20 प्लस 7 27, 25 प्लस 2 27, लेकिन ऐसे नहीं, इसको देखकर इसको हमको स्प्लिट करना है। तो ध्यान से देखो, ये 2 है और 13 है। 2 प्लस 13 करोगे तो 15 आएगा। 13 में 2 माइनस करोगे, हमको कितना चाहिए, 27। तो हमारे पास टोटल कितना है, 26। तो हमको 27 को दो पार्ट में करना है। तो देखो 26 और 1, जब कभी इस फैक्टर से नहीं आएगा, नहीं स्प्लिट होगा, तो याद रखना कि 26 जो टोटल है उसी को प्लस माइनस करने पर ही आएगा। तो 27 में टू पार्ट्स किया, 26 और 27 हुआ कि नहीं, समझ में आया मेरे बात। 27 को दो पार्ट में किया, 26 और 1, 26 प्लस 1 कितना होगा, तो लिखो यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y लिखो, चाहे y। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि सर 1 को आगे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। 26 प्लस 1 बोलो, चाहे 1 प्लस 26 बोलो, आंसर 27 ही आने वाला है। तो आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना समझ में आया। ये इसी पर आपको 1 मार्क्स मिलता है बोर्ड में, याद रखना। इसको अगर आपने लिख दिया सही तरीके से इस फर्स्ट स्टेप को, तो 1 मार्क्स इसी पर मिल जाएगा। 2 मार्क्स के लिए आते हैं, 2 नंबर के लिए 1 मार्क्स इसी पर रहता है। अगर ये सही है तो बाकी सब सही रहेगा, और ये गलत है तो सब गलत। चलो यहाँ पर देखते हैं, हमें कितना चाहिए, -22, यही चाहिए ना। आप देखते हैं दोनों साइन क्या है, माइनस। चलो 5 3 जा, अब 15 में 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 20। हमको कितना चाहिए, अब 15 में 5 माइनस करोगे तो हमको चाहिए कितना, -22 चाहिए, है कि नहीं। देखो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना मिला, और ये कितना मिलेगा, आया कि नहीं। तो ध्यान से मुझे बताओ, एक है 25 और एक है 3, तो हमें चाहिए कितना, तो माइनस किसको होना चाहिए, वेरी गुड, माइनस इसी को होना चाहिए क्योंकि बिगर नंबर का ही साइन आएगा। तो 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m। 3 को आगे लिखो, 25 को बाद में लिखो, उससे कुछ फर्क आपको ऐसा लगता है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ पर कितना चाहिए हमको, -15 चाहिए। क्या चाहिए, -15। चलो देखते हैं, 3 3 जा, 3 2 जा, तो 9 प्लस 6 कितना हुआ, मतलब इसके दो पार्ट हुए, एक 9 है और एक
अब बताओ क्या चाहिए हमको, तो क्या होना चाहिए दोनों नंबर को, दोनों को माइनस होना चाहिए कि नहीं। अगर दोनों माइनस रहेगा तभी ना -15 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 84 और इक्वल, यहाँ पर कितना है, 1 ही है ना। 2 2 जा और 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, किसको माइनस होना चाहिए, 5 को माइनस होना चाहिए, तो हमको माइनस चाहिए, तो किसको माइनस होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ। बड़ा नंबर प्लस है, हमको प्लस चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अरे प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट काम क्या करना है, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या करना है, फैक्टर निकालना है सबका ऐसे। फिर बीच वाले नंबर को ध्यान में रखते हुए हमको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। किसको देखोगे, इस जो फैक्टर है उसको देखोगे। मैं मतलब बचपन से, अब मैं भी पढ़ाई किया हूँ, प्रैक्टिस किया हूँ, पढ़ाते पढ़ाते 8 साल हो गया है, तो मुझे सब मतलब समझ लो कि याद ही हो गया है। लेकिन आप जब करोगे तो एक ही बार में आने वाला, जब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो भी आएगा। समझ में आया, मल्टीप्लाई करोगे किसका किस में करोगे क्या मालूम, 3 का 5 में करो, 5 का 5 में करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो अभी देखो कितने टर्म है, 1 टर्म 2 3, तो 2 को साथ में रखेंगे, कितने टर्म्स को, इसीलिए हमने स्प्लिट किया था। अब ध्यान से देखो, 2y स्क्वायर प्लस 26y, अब कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, 2 के टेबल में 26 आता है तो 2 निकल जाएगा, y यहाँ पर भी है y, तो 2y निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक y बचा, फिर क्या है, और 26 को 2 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, इन दोनों में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है क्या, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो क्या कॉमन लोगे, क्योंकि 1 के टेबल में 1 से डिवाइड सब कुछ 1 से हो सकता है, और यहाँ पर साइन क्या है, तो 1 निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 13 ही मिलेगा। मतलब 1 यहाँ से निकालोगे तो क्या बचेगा y, यहाँ से भी 1 निकालोगे तो क्या बचेगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन का मतलब डिवाइड का। अभी यहाँ पर जैसे 26 था, 2 कॉमन निकाला तो 2 से डिवाइड ही किए ना आपने, तभी ना आपको 13 मिला। यहाँ पर 13 है, 13 में क्या कॉमन निकाला आपने, 1 कॉमन, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा। कॉमन का मतलब डिवाइड करना, जो बचेगा वही आपका आएगा। 2 के टेबल में 26 मतलब 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर 2 बार y है, यहाँ पर एक y निकाल लिया हमने, यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो कॉमन क्या लिया, y। समझ में आया। ये जो 2 ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है वो सेम होना चाहिए। अगर माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, बाकी नंबर सेम है, तो भी आपका क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा, गलत रहेगा। आपको ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए। अब इसी को एक बार लिख दोगे, y प्लस 13, बचा क्या, इक्वल हो गया, y प्लस 13 इक्वल 0 और 2y प्लस 1 इक्वल 0। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, y ये प्लस 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाए, 2y, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो y, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो -1/2। यही इसका 2 रूट है, 2 रूट है मतलब ये भी रखोगे तो भी आपको 0 मिलेगा, यह भी रखोगे। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में याद है ना, रूट का मतलब मैंने बताया था, रूट का मतलब जो रूट दिया है वो लेफ्ट साइड रखने पर राइट साइड इतना आ जाएगा, मतलब राइट साइड क्या है, 0 है ना,
तभी वो रूट कहलाएगा। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में यही सीखे थे हम लोगों ने। चलो यहाँ पर देखो 5 के टेबल में आता है कि नहीं, m यहाँ पर भी है यहाँ पर है, तो 5m निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचा, और कॉमन का मतलब क्या मैंने कहा, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, हो गया, प्लस यहाँ पर प्लस है, देखो यहाँ पर 3 के टेबल में आता है 15 m माइनस 3 5 जा, दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं है, और ये 5m प्लस 3, तो m माइनस 5 इक्वल 0, 5m प्लस 3 इक्वल 0, तो 5m प्लस 3 उधर जाएगा तो, और ये माइनस 3 अपॉन 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो हो गया, 2 रूट मिल गया, आंसर लिख दोगे। अब इन दोनों में देखो x है यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी है, और नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या बचा, x निकालोगे तो x बचा, अरे कॉमन का मतलब बार बार क्या मैं बोल रहा हूँ, अरे x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो x ही बचेगा ना, और यहाँ पर -9, यहाँ पर ध्यान से देखो 6 के टेबल में आता है 54, आता है ना 6 9 या 54, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा है, और बाहर माइनस का साइन रहता है तो अंदर, तो यहाँ पर अभी x प्लस है तो क्या हो जाएगा, 6 9 या 54, दोनों ब्रैकेट सेम हुआ, और यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये x माइनस 6 इक्वल 0, x माइनस 9 इक्वल 0, x माइनस 6 इक्वल 0, माइनस 6 उधर जाएगा तो, और माइनस 9 उधर जाएगा तो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x लिखोगे, x प्लस 5, यहाँ पर भी देखो माइनस बाहर है, 4 के टेबल में आता है ना 20, x ये माइनस का क्या हो जाएगा, अब 4 5 जा, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखोगे x माइनस 4 इक्वल 0, तो x प्लस 5 इक्वल 0, तो प्लस 5 का क्या हो जाएगा, अब माइनस 4 का, आया बात समझ में। ऐसा ही सभी सवाल आएगा और आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व। मैंने सिर्फ 4 ही सॉल्व किया है, ये देखो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला और थर्ड वाला। मैंने बीच बीच में से क्यों निकाला, क्योंकि ये प्लस प्लस वाला है, ये माइनस माइनस वाला है, और ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। बाकी सवाल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।